कहते हैं जब मोहम्मद रफ़ी साहब गाते थे, स्क्रीन पर सिर्फ कलाकार नहीं बल्कि उनकी आवाज ही सबकी धड़कन बन जाती थी। 1965 की फिल्म गुमनाम का गीत हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं इसका बेमिसाल उदाहरण है। हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। ये सिर्फ एक गाना नहीं था, ये वो जादू था जिसने महमूद साहब को सुपरस्टार बना दिया और फिल्म के हीरो मनोज कुमार की रातों की नींद उड़ा दी। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। कहते हैं जब रफ़ी साहब गाते थे तो पर्दे पर चाहे राज कपूर हों, दिलीप कुमार हों, ये कोई भी स्टार, दर्शकों की नजरें सिर्फ आवाज पर टिक जाती थी। हाँ तुम मुझे भुला न पाओगे। और इस गाने में तो जैसे उनकी आवाज ने जादू कर दिया था। शरारत, मस्ती और दिल छू लेने वाली गर्माहट सब एक साथ। लेकिन दोस्तों, ये जादू सिर्फ दर्शकों को ही नहीं बल्कि फिल्म के लीड एक्टर मनोज कुमार को भी महसूस हुआ और महसूस होते ही उनके दिल में एक डर घर कर गया। ये कहानी उस दौर की है जब गुमनाम की शूटिंग शुरू भी नहीं हुई थी और सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। फिल्म एक सस्पेंस थ्रिलर थी, रहस्यों और ट्विस्ट से भरी हुई। मनोज कुमार ने इसे साइन किया। उन्हें लगा वो एक गंभीर और रोमांचक किरदार निभाने वाले हैं। लेकिन फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स को लगा कि सिर्फ मर्डर मिस्ट्री से काम नहीं चलेगा, थोड़ा कॉमेडी का तड़का डालना होगा वरना दर्शक बोर हो जाएंगे। और यहीं एक ऐसा फैसला हुआ जिसने पूरी फिल्म की दिशा बदल दी। और फिर हुई महमूद साहब की एंट्री। महमूद का नाम सुनते ही मनोज कुमार के दिल में हल्की सी बेचैनी आई। लेकिन असली चिंता तब शुरू हुई जब खबर मिली कि महमूद साहब पर एक गाना फिल्माया जाएगा और वो गाने वाले होंगे खुद मोहम्मद रफ़ी। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। अब ये कोई मामूली बात नहीं थी। रफ़ी साहब की आवाज किसी भी किरदार को पर्दे की धड़कन बना देती थी और ये डर मनोज कुमार को भीतर ही भीतर खाए जा रहा था। वहीं गीतकार शैलेंद्र, जिन्होंने अपने सांवले रंग को लेकर खुद जिंदगी भर ताने सुने थे, इन अनुभवों को शब्दों में पिरो रहे थे। हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। और रफ़ी साहब, उन्होंने माइक के सामने खड़े होकर इन शब्दों में ऐसी जान डाल दी कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मौजूद लोग एक दूसरे को देखकर बस मुस्कुरा रहे थे, जैसे कह रहे हो ये गाना तो तहलका मचा देगा। रिकॉर्डिंग खत्म होने से पहले ही इस गाने की खबर फिल्म इंडस्ट्री में आग की तरह फैल गई। महमूद पर रफ़ी साहब का धमाकेदार गाना आने वाला है। जैसे जैसे ये खबर सेट पर फैली, माहौल बदलने लगा। कैमरास, लाइट्स, मेकअप सब पहले जैसा था, लेकिन हवा में एक अजीब सा तनाव था। गाने की खबर सुनकर मनोज कुमार का पारा तुरंत चढ़ गया और उनके साथ महमूद साहब के बीच खामोशी और भी गहरी हो गई। आखिरकार मनोज कुमार सीधे निर्माता एनएनसीपी के पास पहुंचे और कहा, ये फिल्म एक सस्पेंस थ्रिलर है। अगर कॉमेडियन को ज्यादा महत्व मिला तो फिल्म में उनके किरदार का असर खत्म हो जाएगा। उनकी आवाज में झुंझलाहट थी, लेकिन सिप्पी साहब का फैसला अटल था। न गाना कटेगा न महमूद का रोल। फिर वो दिन आया जब फिल्म रिलीज हुई। सिनेमा हॉल में जब महमूद साहब पर फिल्माया गाना चला तो हॉल हंसी और तालियों से गूंज उठा। हेलेन का डांस, महमूद की कॉमिक टाइमिंग, बार बार देखो, हजार बार देखो, और रफ़ी साहब की रूहानी आवाज। हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। तीनों का ऐसा संगम था कि लोग सीट से उठकर झूमने लगे और मनोज कुमार का डर सच्चाई में बदल गया। लोगों को फिल्म गुमनाम की मर्डर मिस्ट्री भले ही याद ना रही हो, लेकिन ये गाना सबके दिलों में बस गया। रफ़ी साहब खुद कहते थे कि इस गाने के बिना मेरी महफिल अधूरी है। स्टेज शो हो या लाइव कॉन्सर्ट, वो इसे गाते और भीड़ पागल हो जाती। ये गोरे गाला तंदाना, ये रेशमी बाला तंदाना, ये 16 साला तंदाना, ऐ तेरे ख्याला तंदाना। इस एक गीत ने महमूद साहब को वो पहचान दी जो आज दशकों बाद भी उतनी ही ताजा है। और रफ़ी साहब की आवाज ने इसे वक्त की दीवारों से परे जाकर हमेशा के लिए अमर बना दिया। सोचिए, रफ़ी साहब की आवाज में वो जादू था जिसने एक छोटे से रोल को रातों रात सितारा बना दिया। अगर आप भी इस जादू का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बिना देर किए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना फेवरेट गाना बताएं और इसे हर उस दोस्त के साथ शेयर करें जो रफ़ी साहब के दीवाने हैं। और हाँ, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ हर हफ्ते मिले हैं रफ़ी साहब के जबरदस्त किस्सों और गानों का धमाका।